नमस्कार दोस्तों, 2018 का री एग्ज़ाम 2002 जो 2023 में होने वाला है, उसके हिंदी सेक्शन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम लोग 2016 का हिंदी का प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो हमारा सही जवाब होगा वल्लभाचार्य। हमारा सही जवाब है वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जो थे, सूरदास हिंदी साहित्य में भक्त काल के कवि माने जाते हैं। और इनकी सूरदास ने कई सारे दोहे लिखे। इनका प्रमुख जो है एक सूरसागर है। इनका साहित्य जो है सूरसागर है। साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी और सूर सारावली है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद को पढ़ते समय आने वाले जो विराम है उसको कहते हैं यति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो अगर कोई भी वाक्य पूरा होता है तो हम वहाँ पे आखिर में पूर्ण विराम लगाते हैं। कहीं थोड़े समय के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम रखते हैं। और उद्धरण चिन्ह कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है तो उसे उद्धरण चिन्ह में हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमर्स क्या है? अमर्स क्या है? एक संचरी भाव है। अमर्स क्या है? एक संचारी भाव है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की जो भाषा है कौन सी है? तो इनकी साधु खड़ी बोली जाती है। का अर्थ है कभी समाप्त ना होना, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कभी ना समाप्त होना। ये एक मुहावरा है। यह अगला कहता है, कोप मंडूक होना। कोप मंडूक का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव देना। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोप मंडूक होना इसका मतलब होता है। आठवां प्रश्न है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया है। चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य बना का निर्माण किया जा सके। तो पहला हमारा वाक्य क्या है? अंडर सामाजिक जीवन। और छठवां वाक्य कौन सा होगा? उपाय ही ना कर सके। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो पहला कहता है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसको हम सही क्रम में अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें सही क्रम में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो पहला क्या होगा? सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। पहला ऑप्शन क्या होगा? यानी पहला ये हमारे एक 2 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर कहता है यदि क्रोध ना हो तो, दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यानी ये चौथा खंड हो जाएगा। पांचवा खंड हो जाएगा, कष्टों के चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, यानी पांचवा हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, पूरब और उत्तर। पूरब और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा आती है? तो पूरब और उत्तर के बीच में जो दिशा आती है उसको क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का मतलब वो होता है एक सर्किल की तरह होता है, यानी रिंग होती है। रिंग क्या होती है? गोलाकार होती है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला कहता है क्या करना? अव्ययी भाव समास का चयन करना है। अव्ययी भाव समास का चयन करना है। तो अव्यय का मतलब क्या होता है? जिनमें
जो कारक होते हैं या फिर संज्ञा होती है, भाव होते हैं, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्ययवाचक कौन से हैं? आजीवन, यानी इसमें कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आजीवन। अगर थोड़ा सा यहाँ पे और देखें तो कहता है अव्यय जो होता है इसमें पहला पद अव्यय होता है तथा प्रधान हो, और वहाँ पे अव्ययी भाव समाप्त होता है, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, अजन्म, आजीवन, यानी बहुत जगह पे आ प्रत्यय आ उपसर्ग लगा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंदिर और मदिरा युग का उपयुक्त अर्थ युग्म कौन सा होगा? मंदिर का मतलब क्या होता है? हमारा पूजा घर होता है। और मदिरा कौन सी होती है? मदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, अर्थात हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, तो हमारा मिश्र वाक्य कौन सा है? जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाएं। और आगे क्या है? अपना कोरा अस्तित्व जमाए, आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। कवि के मन में इच्छाएं उत्पन्न हुई है। कौन सी इच्छाएं उत्पन्न हुई है यहाँ पे पूछ रहा है? तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छाएं उठ रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते किसके प्रतीक होते हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के, सूनेपन के, शुष्कता के। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी मन के, सूनेपन के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर आगमन हुआ है? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, विचारों की कलियों पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है? गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है? तो विचारों की परिपक्वता से है। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। रामू की डैश और केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डॉट डॉट अधिक बुद्धिमान है। राजीव, अगर किसी की तुलना की जाती है तो अपेक्षा वो अपेक्षा की बात की जाती है, उपेक्षा की बात नहीं की जाएगी। यानी दूसरे ऑप्शन में हमारा कौन सा हो सकता है? अपेक्षा हो सकता है। ठीक है, यानी हमारा अपेक्षा हो सकता है, यानी ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। राजीव क्योंकि किससे बुद्धिमान है? रामू से तुलना की जा रही है। फिर क्या है? रामू की उपेक्षा केवल इसलिए होती है क्यों? तो उपेक्षा की जाएगी, जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपेक्षा और अपेक्षा। निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन करना है हमें। और निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन करना, तो कहता है पानी बिच मीन प्यासी, मोर सुन सुन आवे हंसी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? से सोच सकती हो गई, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी है? सभी राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मिठास क्या है? ये किसी की भाव को बताता है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक एज, यानी क्या होता है ये? एक स्टेज को बताता है, अर्थात ये जाति को बताएगा।
ममता वकील पुस्तक। ममता ये क्या है, ये भी भाव है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो गंगा पर्यायवाची सबसे पहले भागीरथी होती है, क्योंकि भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलके गंगा बनती है, तो ये हो जाएगा। मंदाकिनी भी हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भी इसको मंदाकिनी कहा जाता है। सुर सरिता देवताओं की नदियाँ कहा जाता है, अर्थात कालिंदी इसका नहीं होगा। अन्न पर्यायवाची की बात करें तो कौन सी हो सकती है इसकी? अन्न पर्यायवाची क्या है? नदीश्वरी, त्रिपतगा, त्रियोपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी। कलंदी किसका है? यमुना का है। कलंदी किसकी है? यमुना का पर्यायवाची होता है। सही वर्तनी का चयन करना है, तो सही वर्तनी कौन सी है हमारे यहाँ पे? ऑप्शन बी, सिंगार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है समूह आर्थिक शब्द चिन्हित कीजिए। इसमें है जो समूह को शो करता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए वाक्यांश के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित करना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधु में का संधि क्या होगा? यानी ऑप्शन डी होगा। मधु, मधु प्लस उर्मी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना जो एक से भिन्न हो। जैसे पावक आग का पर्यायवाची है, अनिल इसका है, अनल आग का होता है, कृषाणु ये भी आग का होता है। ठीक है, जबकि अनिल किसका होता है? हवा का होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का मतलब होता है खुशी, यानी विषाद का मतलब होता है दुख, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कहता है गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी होगा, पंकिल। ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन थे, तो हमने 30 क्वेश्चन इस पे कर ली हिंदी के। इसके बाद में 2016 का पेपर रद्द हो गया था, तो उसका री एग्ज़ाम कराया गया था, उसका भी एक बार हम देख लेंगे, और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट से हिंदी का करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।